दोस्तों, खाना ये एक ऐसा नाम है जो हमारी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसके बिना शायद हम जिंदा भी नहीं रह सकते। हालांकि दुनिया के अलग अलग देशों में खान पान की आदतें भी अलग अलग ही होती हैं। कुछ देशों में जहां शाकाहारी खाने को पसंद किया जाता है, तो वहीं कुछ देशों में मांसाहारी भोजन का लुत्फ उठाया जाता है। हालांकि नई जगह जाने पर शुद्ध शाकाहारी लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ जगहों पर नॉनवेज के अलावा कोई दूसरी डिश नजर ही नहीं आती। इस दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ लोग रोजाना ही मीट का सेवन करते हैं, जिनके ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में आपको सिर्फ मीट ही मीट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 8 देशों के बारे में बात करने वाले हैं जहां नॉनवेज सबसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। साथ ही इन देशों में कौन कौन से डिशेस फेमस हैं वो भी आपको बताएंगे। तो देर के इस बात के अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन देशों की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। नंबर 1 इज अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका एक विशाल और विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता से लेकर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों तक सब कुछ देखने को मिलता है। यहाँ के हर राज्य और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ खास है, जहाँ जाना हर एक इंसान का सपना होता है। वहीं नॉन वेज लोगों के लिए तो अमेरिका से बेहतर कोई जगह ही नहीं। जी हाँ, मीट खाने के मामले में अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर है, जिसकी 97% आबादी मांसाहारी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक औसत अमेरिकी सालाना लगभग 224.6 पाउंड मांस खाता है, जिसमें सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस है चिकन, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2017 में हर एक अमेरिकी ने 48.8 किलोग्राम चिकन खाया था, और उस वक्त चिकन यहाँ का सबसे लोकप्रिय मांस भी बन गया था। इसके अलावा यहाँ पोर्क को भी काफी पसंद किया जाता है। एक अमेरिकी सालाना औसतन 23.6 किलो सुअर का मांस खाता है। हालांकि भेड़ का मीट चिकन और पोर्क के मुकाबले यहाँ इतना पॉपुलर नहीं है। नेक्स्ट इज ब्राजील। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद है ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। और ये अपने खूबसूरत नजारों, जीवंत संस्कृति, अमेज़न के जंगलों से लेकर इगाजू झरने और रियो डी जेनेरियो के समुद्र तट के लिए फेमस है, जहाँ हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं और ब्राजील के टूरिस्ट प्लेसेस को देखने के साथ यहाँ का जायका भी चखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है मीट को। जी हाँ, ब्राजील की लगभग 96% आबादी नॉन वेजिटेरियन है और यहाँ प्रति व्यक्ति मांस की खपत दुनिया में सबसे ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्राजीलियन लोग लगभग 95 किलोग्राम मीट हर साल खाते हैं। हालांकि साल 2021 में ये आंकड़ा 94.98 किलोग्राम प्रति व्यक्ति था, जो अब बढ़कर हो गया है 95। यहाँ अलग अलग तरह के मीट को ग्रिल करके बनाया जाता है। फैजुआडा एक लोकप्रिय व्यंजन है और इसे काली बीन्स, मीट और सॉसेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जो अपने सुनहरी समुद्र तट, हरे भरे जंगल और लाल रंग के रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ही एक गांव में एडोल्फ हिटलर का जन्म भी हुआ था, जिन्हें नाजी पार्टी की कई चुनावी जीतों के बाद 1933 में जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी मीट कंजप्शन के मामले में तीसरी रैंक पर विराजमान है, जहाँ लगभग 95% आबादी नॉन वेजिटेरियन है और यहाँ हर एक व्यक्ति सालाना लगभग 108 किलोग्राम मांस खाता है, जो ब्रिटेन, चीन और भारत जैसे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। इस देश के लोग सबसे ज्यादा पोर्क खाना पसंद करते हैं, जिसमें मीट पाई एक लोकप्रिय ऑस्ट्रेलियन डिश है, जिसमें आमतौर पर कीमा बनाया हुआ मांस और ग्रेवी भरी होती है। इसके अलावा चिकन पार्मिगियाना, जिसे चिकन परमा भी कहते हैं। इसके अलावा एक और फेमस डिश है, जिसमें ब्रेडेड चिकन ब्रेस्ट पर टमाटर सॉस, पिघला हुआ पनीर डाला जाता है। इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू का मीट भी खाया जाता है, जो यहाँ का एक फेमस मीट है और कई ऑस्ट्रेलियन लोग इसे खाते भी हैं। दरअसल उनका मानना है कि कंगारू के मांस में प्रोटीन ज्यादा होता है, इसीलिए इसे 61 से ज्यादा विदेशी बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। जबकि ऑस्ट्रेलिया लोग इसे अक्सर अपने सुपरमार्केट और कसाई की दुकानों से खरीदते हैं और कई तरह की डिशेस बनाकर मजे से खाते हैं, जिनमें पहली है कंगारू स्टेक। इसे मीडियम रेयर या रेयर पकाया जाता है, ज्यादा पकाने पर यह सूख सकता है। इसके अलावा कंगारू बर्गर भी जुबान को जायके से भर देने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट इज रूस। अब बात करते हैं पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में बसे रूस देश के बारे में, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा देश माना जाता है। रूस की, जिसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में स्थित है, ये देश की मीट लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। देश की लगभग 94% आबादी आज मीट खाने की शौकीन है, जिसमें पोर्क को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। खास तौर पर ठंडे मौसम में इसे ऊर्जा के लिए जरूरी माना जाता है। आपको बता दें कि साल 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग रूस में हर इंसान साल में लगभग 79 किलोग्राम मीट का सेवन करता है, जो साल 2021 की तुलना में 2.3% की वृद्धि थी और पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा मीट की खपत थी। यानी आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो रूस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि यहाँ अलग अलग तरह के डिशेस
लगकर आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा, जिनमें पहली है बोस्ट, जो असल में चुकंदर का सूप है और इसे मीट और भुनी हुई सब्जियों से बनाया जाता है, जिसमें पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और आलू शामिल है। इसके अलावा पेलमेनी रूस की एक नेशनल डिश है, जिसे आमतौर पर मांस को पीसकर और पास्ता जैसे पतले आटे में लपेटा जाता है और फिर मक्खन और क्रीम डालकर या सूप के शोरबे में परोसा जाता है। इतना ही नहीं, रूस जाएं तो एक बार शाशिल्क, जो दूसरे कबाबों की तरह ही रूसी कबाब है, इन्हें कटे हुए मांस और सब्जियों को सीक पर भूनकर बनाया जाता है और फिर चटनी के साथ आप इन कबाबों का आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज चाइना। चीन इस लिस्ट में 5वें स्थान पर है, जो पूर्वी एशिया में स्थित दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा देश। दोस्तों, आज चीन की करीब 93% आबादी ऐसी है जो मीट को ही अपने डेली रूटीन लाइफ में खाना पसंद करती है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति हर साल लगभग 45 किलोग्राम मीट आराम से खा लेता है, जिसके चलते आज चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मीट मार्केट बन गया है, जहाँ के लोग अपना इलाज भी अलग अलग जानवरों का मांस खाकर करते हैं। यहाँ पोर्क को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसे यहाँ की लगभग 55% आबादी खाती है। शादी समारोह से लेकर त्योहारों तक में चीन के लोग पोर्क को खाने में जरूर शामिल करते हैं। पोर्क के लिए इनकी दीवानगी का पता आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ जितना भी मांस खाया जाता है उसमें 60% अकेले सुअर का मांस यानी पोर्क होता है, जिसे खाने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि बाकी जानवरों के मांस की तुलना में कम कीमत पर भी मिल जाता है। इसके अलावा सुअर का मांस नरम और टेस्टी भी होता है, जिससे कई पारंपरिक चीनी व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जिनमें वॉन्टन और बाओजी जैसी डिशेस भी शामिल हैं। इसके अलावा पोर्क का कीमा या स्लाइस बनाकर भी खाया जाता है। इतना ही नहीं, चीन में चिकन, बतख, कबूतर और सी फूड के दीवाने भी भरे पड़े हैं। नेक्स्ट इज जापान। अब इस लिस्ट में 6वें नंबर पर विराजमान है जापान, जो पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, जो अपनी अनूठी संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और कमाल की टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जो देश को साफ रखने के साथ साथ इसे तरक्की की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। और ये एनर्जी पता है आपको इन्हें कहां से मिलती है? मीट से। जी हाँ, आज जापान के 92% आबादी नॉन वेजिटेरियन है, जो अपने खाने में चिकन के साथ साथ सी फूड को जरूर शामिल करती है। आपको बता दें, जापान में हर साल एक व्यक्ति करीब 2400 ग्राम मीट खा लेता है और ये संख्या हाल के सालों में बढ़ी भी है। जापान में भी पोर्क को काफी पसंद किया जाता है, जबकि पश्चिमी जापान में चिकन अधिक लोकप्रिय है। यहाँ के लोग सुअर का मीट खूब चाव से खाते हैं, जिससे कई टेस्टी डिशेस तैयार की जाती है। कात्सुकरी। जापान की कात्सुकरी को कुछ मिक्स सब्जियों और मीट के साथ बनाया जाता है। ये एक ऐसी डिश है जिसे आप बार बार खाना पसंद करेंगे। इसके अलावा जोजा जापान के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में जरूर शामिल होता है। ये दरअसल जापानी मोमोज है, जिनके अंदर चिकन, पोर्क और सोयाबीन को भरा जाता है और इसे स्टीम, बॉयल और फ्राई करके परोसा जाता है। तो बॉस, जब भी आप जापान के सैर पर जाएं तो इन्हें टेस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना। चलिए बात करते हैं उस देश के बारे में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। ये वही देश है जिसने दुनिया को पहली बार फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया। हम बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के बारे में, जो साउथ अमेरिका का ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहाँ वेजिटेरियंस के पास खाने के ऑप्शंस बेहद कम है। यहाँ शाकाहारी लोग सिर्फ ब्रेड और सलाद पर ही जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना की ज्यादातर आबादी भाई नॉनवेज की शौकीन है, जो अपने खाने में मीट को ऐड करना कभी नहीं भूलती। यहाँ करीब 91% लोग मीट खाते हैं और हर साल एक व्यक्ति लगभग 86.1 किलोग्राम मीट को अपने घर में बना चुका होता है। इसी वजह से अर्जेंटीना को मीट कंजप्शन के मामले में टॉप कंट्रीज में से एक माना जाता है। वही बात यहाँ की कुछ फेमस डिशेस की करें तो उनमें असादो का नाम सबसे पहले लिया जाता है, जिसे ग्रिल मीट से बनाया जाता है और इसे तैयार करने में लगभग 2 घंटे का टाइम लगता है। इसे अर्जेंटीना के प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक माना जाता है। इसके अलावा लोक्रो, जो कि असल में एक अमेरिकी डिश है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अर्जेंटीना में बना लोक्रो सबसे स्वादिष्ट होता है, जिसे कद्दू, आलू जैसी सब्जियों के साथ मीट से तैयार किया जाता है। एंड द लास्ट इज फ्रांस। दोस्तों, अब बारी है लिस्ट के आखिरी और 8वें देश की, जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, जिसे क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप का सबसे बड़ा देश माना जाता है और अब इसका नाम दुनिया की सबसे ज्यादा मीट कंजप्शन कंट्रीज में भी शामिल हो गया है, जहाँ की लगभग 90% आबादी नॉनवेज खाना पसंद करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रांसीसी लोग विश्व औसत से 2 गुना मांस खाते हैं। साल 2022 में फ्रांस में हर एक इंसान ने 84.9 किलोग्राम मीट खाया, जबकि आज इस देश में चिकन को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। साल 2024 में ये पहली बार पोर्क को पीछे छोड़ते हुए फ्रांस में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला मांस बन गया था। इतना ही नहीं, यहाँ तो घोड़े के मीट को भी बड़े ही चाव से पकाया जाता है, जिसकी शुरुआत गरीबी और अकाल से जूझ रहे लोगों ने अपने भोजन के रूप में की, खासकर युद्धों के दौरान। इसके अलावा फ्रांस के लोगों का मानना है कि ये मीट टेस्टी होने के साथ साथ पौष्टिक तत्वों से भरपूर है और फ्रांस में घोड़े का मांस खाना एक
एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा जाता है। हालांकि अब इसका कंजप्शन थोड़ा कम हो गया है, लेकिन कुछ घरों में लाजवाब डिशेज आज भी बनती नजर आती है, जैसे बोफ बोर्गुइग्नोन। इसके अलावा कोको विंड एक और फेमस फ्रांसीसी व्यंजन है। इसी तरह कॉन्फिट डे कैनॉट, स्टेक टार्टारे जैसे डिशेज आपको फ्रांस का दीवाना कर सकती है। तो कब जा रहे हैं आप फ्रांस? कमेंट्स करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लीजिए, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।